अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 30 अक्टूबर 2024 वेनसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में मार्केट जो है वो हमें कहाँ कहाँ से किस किस तरह के जो मूव देती हुई मिल सकती है, और हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे में हमारे पास कौन कौन से जो है वो न्यूज़ेस आ रही हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो मैं गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करूं तो जैसा कि हमारा एक वीकली एनालिसिस में मैंने बात की थी कि प्राइसेस जो हैं हमें फर्दर हमारे पास 2785 तक जाती हुई नज़र आ सकती हैं, 65 से 85 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसेस जो है वो 65 से फर्दर प्लस ऊपर जा चुकी हैं, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो गोल्ड का वो 2785 का निकल के आ रहा है। गोल्ड आपका स्टिल बुलिश है। मैंने पिछले अपने डेली एनालिसिस में भी ये चीज़ जो है वो बताई थी कि गोल्ड को जो है वो जितना हो सके वो बाइंग के लिए फोकस करें। फर्दर आज की वीडियो में हम देखते हैं कि गोल्ड के हमारे पास बाइंग के एरियाज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। तो एक तो गोल्ड का जो बेस्ट एरिया निकल रहा है बाइंग के लिए वो ये वाला है। ये जो एरिया वो है 2756 से लेके 2758 का एरिया। गोल्ड के ऊपर सेलिंग के ऊपर भी कुछ डिस्कशन जो है वो मेन हम करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो गोल्ड का हमारे पास बाइंग का एरिया निकल रहा है, यहाँ बॉटम पे भी एक ये एरिया इतना निकल रहा है जहाँ से हम दोबारा से एक बाय की ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। अगर तो फर्दर मार्केट इस एरिया तक आती है तो ये वाला जो एरिया है वो है 2746 से लेके 2748 का एरिया। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ऊपर एरियाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक इतना एरिया स्टिल अभी तक वैलिड है। ठीक है, यहाँ से हम जो है वो बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास एक एरिया जहाँ से हम दोबारा बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। बल्कि इससे बेस्ट जो है अब हम इस एरिया से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये एरिया एक दफ़ा मिटिगेट हो चुका है। अगर तो प्राइसेस इस एरिया का ब्रेकआउट करेंगी तो इस एरिया का भी लो जो है वो स्वीप करने के चांसेस हैं, तो फर्दर हमें यहाँ से एक बाय का अच्छा मूव मिल सकता है। तो ये हमारे दो फिल वक्त के बाइंग के एरियाज़ रहने वाले हैं। ये वाला जो फर्स्ट हमारा जो एरिया है वो है 2765 से लेकर 2766.500 का एरिया। उससे नीचे जो हमारे पास एरिया है वो है 2762 से लेके 2764 का एरिया, तकरीबन 20 पिप्स का एरिया है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट अगर तो इस एरिया का हमें ब्रेकआउट देती है तो फर्दर हमें प्राइसेस जो है वो इस एरिया तक ड्रॉप होते हुए नज़र आ सकती हैं। गोल्ड के ऊपर अगर तो अभी मैं रेजिस्टेंस की और सेलिंग की बात करूं तो जब तक मार्केट जो है वो अपनी M5 की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 2771-72 का आप एरिया कर लें, जब तक मार्केट जो है वो 72 से ऊपर हमारे पास M5 की क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेते हुए हमें नज़र आ सकती है, और फर्दर जो है वो हमें ड्रॉप देती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है। इसके बाद जो मार्केट के अंदर गोल्ड का जो है वो एरिया निकल कर आएगा सेलिंग के लिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। मार्केट में कल का दिन हमें प्राइजेस 72 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद फर्दर कहाँ कहाँ तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं। 2780 से हमें सेलिंग एक देखने को मिल सकेगी, और 2775 से भी हमें जो है वो एक सेलिंग तकरीबन यहाँ से एक देखने को मिल सकती है। ठीक है। ये मैंने कुछ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं, ये तीन 75, 80 एंड 85। ठीक है। मार्केट यहाँ से हमें जो है वो एक रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ सकती है। फर्दर मार्केट जो है वो स्टिल बुलिश है, आप वेट करें मार्केट का। मार्केट इस एरिया पे आती है, बेस्ट एरिया तो हमारा यही बन के आएगा, इसी एरिया से ही हमें जो है वो बेस्ट कंटिन्यूशन मिलेगी। फर्दर इन एरिया से भी, इन दोनों एरिया से भी हम जो है वो देख सकते हैं, और इसके ऊपर एक और भी चीज़ इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। 61 का एरिया यहाँ पे बन रहा है, 79 का एक हमारे पास ये भी जो है वो एक बाइंग का जोन बन के आ रहा है। ठीक है। 2753 ये बेसिकली एक सपोर्ट का एरिया है। 2753 पे अगर तो हमें प्राइस जो है वो रेंज करते हुए मिलती है तो वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से एक दफ़ा बाय साइड की तरफ ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। फर्दर अब कल के दिन न्यूज़ के ऊपर अगर तो मैं डिस्कशन करूँ तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास GDP का क्वार्टरली का डाटा आ रहा है, और ADP की जो है वो नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो है वो डाटा आ रहा है, जो कि पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5:15 और 5:30 पे हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। गोल्ड के ऊपर एक क्विक अपडेट है। मार्केट जो है वो हमारी बुलिश है, एरियाज़ हमारे बाइंग के डिस्कस कर लिए हैं, मोर फोकस जो है वो हमारा बाइंग की तरफ रहेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं कल की क्या सिचुएशन रहती है। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली फोकास्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।